अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वर्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, पहले हिंदी में समझ लीजिए। इनबॉर्न एरर्स वो एरर्स होते हैं या फिर वो बीमारियां होती हैं आपके मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई, जो आपको वांशिक मिलती है, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तक पहुंच जाती है, जो आपको जन्म से ही मिलती है। कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको जन्म से ही मिलती हैं और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जा सकती है। और ये बीमारियां आपके शरीर में किसी एंजाइम की एब्सेंस के कारण हो सकती है। ठीक है, जो जन्म से ही आपके शरीर में कोई एंजाइम अगर नहीं बन रहा तो वो बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं। तो मेन जो था इनबॉर्न एरर क्या होते हैं वो बीमारियां जो आपको जन्म से मिल जाती हैं किसी एंजाइम की कमी के कारण। These metabolisms are also called inherited errors of metabolism. They occur due to genetic deficiency of specific enzymes involved in particular metabolic reaction. तो ये जैसा कि आपको पता है ये किस कारण होती है, जेनेटिक डेफिशिएंसी, मतलब कि जीन लेवल की बात है। कोई आपके शरीर में कोई जीन नहीं है जो एक एंजाइम को कोड कर रहा है, ठीक है, वो नहीं है, तो उसके कारण आपको बीमारी हो सकती है। या फिर कोई आपके शरीर में पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर चल रही है और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में वो एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम की कोई नीड है, ठीक है, अगर वो उस रिएक्शन को नहीं मिल पा रहा है तो आपको वो इनबॉर्न एरर या डिफेक्ट आ सकता है शरीर में। दिस लेड टू metabolic abnormality which are present throughout the life. These abnormalities are transferred to subsequent generations. The following are examples of inborn errors of metabolism. First is phenylketonuria, second is tyrosinosis, third is alkaptonuria and fourth one is albinism. तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी डिजीज है और किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है। फॉर एग्जांपल फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया बेसिकली आपकी डेफिशिएंसी किस एंजाइम के कारण होती है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके बाद टायरोसिनोसिस की बात करें तो ये जो आपका इनबॉर्न डिफेक्ट या एरर है ये किस कारण होगा, पैरा हाइड्रोक्सीफिनाइल पायरुवेट हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से। उसके बाद एल्केप्टोन्यूरिया की बात करें तो ये जो आपका एरर है ये होमोजेनिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद एल्बिनिज्म की बात करें तो ये होगा आपका टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी से। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो स्पेसिफिक एंजाइम की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में हो जाती है बचपन से ही, मतलब कि शुरू से जैसे ही आपने जन्म लिया। उसके बाद बात करते हैं फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो आपके शरीर में फिनाइल एलानिन की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, कैसे वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और इस दौरान ऐसे वो कौन से एंजाइम है जिनकी कमी के कारण आपके शरीर में कुछ बीमारियां भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, फिनाइल एलानिन इज वेरी इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड। इट इज एरोमेटिक अमाइनो एसिड. Phenylalanine is a starting material for the synthesis of important compounds like adrenaline, non-adrenaline, dopamine, thyroid hormone and melanin. तो एड्रेनलिन जो बेसिकली है वो स्टार्टिंग मटेरियल है बड़े सारे हार्मोन से रिलेटेड। ठीक है, कौन कौन से हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामाइन हो गया, थायराइड हो गया, मेलानिन। तो ये सारे क्या हैं, हार्मोन्स हैं, और इनको बनाने के लिए शुरुआती जो है मटेरियल वो है फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन का रोल ये रहता है, ठीक है, और एक क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड है। द पाथवे ऑफ फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म इज गिवन बिलो. द ब्लॉक इन द पाथवे गिव राइज टू वेरियस इनबॉर्न एरर डिफेक्ट्स इज ऑल्सो शोन. तो ये इसका पाथवे है कि कैसे फिनाइल एलानिन टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो अगर बात करें फिनाइल एलानिन से टायरोसिन कैसे बनेगा, फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनेगा विद हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज, ठीक है, ये इसका एंजाइम है। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये ब्लैक
करके क्या बनाया गया है, ये बेसिकली एक ब्लॉक पाथवे है। इसका मतलब हुआ कि अगर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज की डेफिशिएंसी हो गई, अगर इस जगह पे ये एंजाइम एक्ट नहीं करेगा तो एक बीमारी हो जाएगी आपके शरीर में, उसको बोला जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ओके, तो इस ब्लॉकेट का मतलब यही है कि अगर ये एंजाइम नहीं हुआ तो ये बीमारी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही टायरोसिन बनेगा, टायरोसिन किस में कन्वर्ट होगा, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में, बाय यूजिंग द एंजाइम ट्रांसएमिनेज। उसके बाद पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, होमोजेंटिसिक एसिड में। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अगर पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ऑक्सीडेज एंजाइम एब्सेंट हुआ आपके शरीर में तो आपको एक बीमारी होगी, उसका नाम है टायरोसिनोसिस। ठीक है, उसके बाद होमोजेनिसिटिक एसिड की अगर बात करें, ये उसके बाद कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होमोजेनिसिटिक ऑक्सीडेज। अगर होमोजेनिटिसिक ऑक्सीडेज एंजाइम उस वक्त इस रिएक्शन के दौरान नहीं है तो उस वक्त जो बीमारी होगी वो होगी आपको एल्केप्टोन्यूरिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि फिनाइल एनिलीन कैसे ब्रेकअप हुआ फ्यूमेरिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड में, और इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे। अगर इस दौरान ये स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है जेनेटिक डिफेक्ट लग सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से, जिस तरह फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, ठीक है, टायरोसिनोसिस हो गया और एल्केप्टोन्यूरिया। उसके बाद बात करते हैं इन्हीं के बारे में, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म के बारे में। अभी मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू की बीमारियां क्या हैं, थोड़ा थियोरटिकल में इनको पढ़ लेते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर बात करी जाए तो इट इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म। इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। सो देयर इज ए ब्लॉक इन कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन नहीं बनेगा अगर कौन सा एंजाइम नहीं हुआ, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्साइलेज। ठीक है, सो फिनाइल एलानिन इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू अल्टरनेट पाथवे। So there is increased excretion of alternating metabolites, that is phenyl pyruvic acid, phenyl stylglutamine and phenyl lactic acid. Phenyl ketonuria result in severe mental deficiency. तो इससे होता क्या है, इस बीमारी से आपका फिनाइल कीटोनुरिया है, एक तरीके का मेंटल डेफिशिएंसी है। उसके बाद बात करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। इट इज इनबॉर्न एरर, ये भी आपका इनबॉर्न एरर है फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म में। इट occurs ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। तो इसमें कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, फर्दर मेटाबॉलिज्म ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड इज ब्लॉक्ड। ठीक है, दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ होमोजेनिस्टिक एसिड इन ब्लड। अब क्या होगा कि होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो बेसिकली क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे नहीं बनेगा और डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम क्या है, ये यहाँ पर नहीं है, तो ये डिपॉजिट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और आपके ब्लड में ये डिपॉजिट हो जाएगा, और इसकी एक्सक्रीशन किस के थ्रू होगी, यूरिन के थ्रू। ठीक है, the alkaptoniuric urine turn black in color on exposure to air due to oxidation। और आपके यूरिन जो है वो क्या है, ब्लैक कलर का यूरिन आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट साइन है कि आपको एल्केप्टोन्यूरिया है। एल्केप्टोन्यूरिया लीड्स टू onchrosis. It is characterized by darkening of cartilages and other connective tissue due to deposition of homogenetic acid. उसके बाद बात करते हैं एल्बिनिज्म की। इट इज एन इनबॉर्न एरर, ये भी इनबॉर्न एरर है फिनाइलएलानिन का। इट अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, कौन सा, टायरोसिनेज की डेफिशिएंसी के कारण होता है। सो द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू मेलानिन। तो टायरोसिन से मेलानिन जो बनना था वो अब नहीं बन पाएगा क्योंकि ये एंजाइम आपका जो है टायरोसिनेज यहाँ पर नहीं है इस वक्त। द एल्बेनिक इंडिविजुअल अपीयर ब्लीच्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन। तो क्या है, एल्बेनिक इंडिविजुअल्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, दे अपीयर ब्लीच्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन। तो मेलानिन बेसिकली एक तरीके का क्या है, पिगमेंट है। तो यही सब आपके सिलेबस में था रिगार्डिंग इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इस टाइटल में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू।